नमस्कार, वेलकम टू माय जीएच केयर चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर महिलाओं को आजकल जो है वो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, फाइब्राइड यूट्रस हो जाता है, बच्चेदानी में जो है गांठ बन जाती है, तो लोग घबरा जाते हैं। उस कंडीशंस में जो सर्जन होते हैं उनको फिर या तो कुछ मेडिसिन्स लिख देते हैं या फिर उनको ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। तो मैं आज आपको जो है कुछ ऐसे फल बताने वाला हूं, अगर वो फल आपने खाया तो बच्चेदानी की जो गांठ है वो अगर बन रही है या स्टार्टिंग पीरियड्स में है तो वो नहीं बनने वाला है, वो ठीक हो जाएगा। जी हाँ, और जो आपका फाइब्राइड ट्यूमर्स है वो भी शायद ठीक हो जाए। तो आइए चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद जो है वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। मेरे दोस्त, जिसने मेरे चैनल को जीएच केयर को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन दबा दो, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके सामने में लाता रहता हूँ। बच्चेदानी में गांठ कैंसर का संकेत नहीं होता, पहली बात ये जान लो। बच्चेदानी में जो गांठ होता है वो कैंसर का संकेत नहीं होता है, लेकिन इससे इसकी गंभीरता को कम भी नहीं नापना चाहिए कि बहुत गंभीर है। ये नहीं, सिंपल नहीं है। वैसे तो गांठ के आकार पर इसके उपचार जो होते हैं वो उनका विकल्प को चुना जाता है। कुछ डॉक्टर्स चुनते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेडिसिन चुनते हैं या फिर सर्जरी चुनते हैं, पर कुछ फल ऐसे भी हैं जो कि इसे नेचुरल तरीके से ठीक करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। यूट्रस बच्चे की बच्चेदानी की दीवारों पर बनने वाली गांठों को फाइब्राइड्स कहा जाता है। मेरी बात को समझो आप, आज मैं वही बता रहा हूँ कि फाइब्राइड ट्यूमर किसको बोलते हैं। देखो, यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की दीवारों पर बनने वाली गांठों को फाइब्राइड ट्यूमर्स कहा जाता है। इसे मेडिकल भाषा में लियोमा भी कहा जाता है। यह गांठ कैंसर वाली गांठ से बिल्कुल अलग होती है। इसका जोखिम महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के बाद ही होता है। अभी तक फाइब्राइड होने के पीछे सटीक कारणों का पता तो नहीं लगा पाया, लेकिन जो मेडिकल साइंस ने जो जाना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। फाइब्राइड के लक्षणों यानी कि सिम्टम ऑफ फाइब्राइड्स में पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। जी हाँ, और पेल्विक एरिया में तेज दर्द होगा। लंबा पीरियड साइकिल शामिल होगा, यानी कि 2-2 महीने 3-3 महीने पर जी हाँ जो मेंस्ट्रुएशंस होगा। हालांकि कुछ मामलों में फाइब्राइड्स के कुछ भी संकेत देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वैसे तो इन गांठों को दवा और सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, जैसा मैंने पहला कहा भी, लेकिन कुछ फल ऐसे भी हैं जो नेचुरल तरीके से इसको सुखाने का काम करता है। जी हाँ, यहाँ हम आपको ऐसे ही कुछ फल के बारे में बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहला फल होता है सेब। जी हाँ, सेब जो है वो पैक्टिन से भरपूर होता है। सेब शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है उनके स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है, जिससे बच्चेदानी में गांठों का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। इतना ही नहीं, नियमित सेब के सेवन से फाइब्राइड का रिस्क भी कम हो जाता है। हाँ, बेरीज, ब्लूबेरी ये भी फल है, उसके बाद सहतूत फल है, उसके बाद जो है रास्पबेरी फल है और अंगूर है। यानी कि इन सब फलों में नेचुरल रेस्वेराट्रोल्स होता है, जो कि आपको इन जो फाइब्राइड्स जो ग्रंथि होती है उनको बढ़ने से रोकता है। एक बात जानो आप, क्योंकि मैंने ये कहा कि जो कोशिका वृद्धि होती है यानी कि रेस्वेराट्रोल कोशिका वृद्धि जो होती है वो गर्भाशय फाइब्राइड्स कोशिकाओं को बढ़ने से रोक देता है। हाँ, यानी कि रेस्वेराट्रोल कोशिका वृद्धि और गर्भाशय फाइब्राइड्स जो है उनको जो बढ़ने से रोकता है। उसके बाद देखो, संतरा एक फल है, खट्टा फल है, विटामिन सी से भरपूर। संतरा जैसे खट्टे फल ना सिर्फ फाइब्राइड की ग्रोथ को रोकता है बल्कि इससे होने वाले फर्टिलिटी संबंधित परेशानी को भी कम करने में मदद करता है। हर दिन 1 से 2 खट्टे फल वाली महिलाओं में फाइब्राइड्स का रिस्क जो है दूसरी महिलाओं के तुलना में कम हो जाता है। वो महिलाएं जो अगर ये 1-2 फल रोज़ अगर वो खाती हैं तो। उसके बाद है अमरूद। अमरूद विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, डाइटरी फल, ठीक है, और फाइबर से भरपूर होता है, जो इसे फाइब्राइड के मरीजों के लिए रामबाण साबित होता है। इसका नियमित सेवन करने से गांठ के ग्रोथ को रोकने में बहुत काम आता है। आपको बता दें, इसकी जो पत्तियां हैं, अमरूद की जो पत्तियां होती हैं वो उनका जूस पीने से पीरियड्स क्रैम्प्स
जो होता है वो भी आप इनसे बच सकते हो। यानी कि पीरियड्स की जो अनियमितता होती है उनको होने से आप रोक सकते हो अमरूद के पत्तों का जूस पीने के बाद। उसके बाद है अनार यानी कि पोमिग्रेनेट्स। बच्चेदानी में पड़ी गांठ को ठीक करने में अनार बहुत मददगार साबित होता है। ऐसा इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो होता है एल्गलैगिक एसिड होता है जो फाइब्राइड सेल्स के विकास को रोकने में मदद करता है। जी हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, आपने जाना कि वो गांठ जो होता है उसको हम नेचुरल तरीके से भी कम कर सकते हैं और सर्जरी से बच सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आके बताइएगा। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।